हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आज हम जानने वाले जो कि यूपी पीसीएस यानी कि लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में फुल डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक बनाने जैसे देखते हैं जो कि जो वैकेंसी निकाली जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा निकाली जाती है यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा। पैट एग्जाम चाहिए इसमें। ठीक है, और जो कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी पीसीएस और ये लोअर पीसीएस यानी पोस्ट सेम रहती है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंट होता नहीं है, होता डिफरेंट है इतना नहीं, सैलरी का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन पावर बोल सकते हैं पावर दोनों की सेम ही होती है। नोटिफिकेशन बात करें 30 मार्च को इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका था। ठीक है, और फॉर्म जो इसके अप्लाई होने हैं तो वो 29 मई से इसके जो है फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे स्टार्ट। ठीक है, 29 मई से, और 18 जून तक इसके जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, 25 जून से ही करेक्शन डेट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो पैट का एग्ज़ाम तो इसमें चाहिए। ठीक है, प्रीलिमिनरी और एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, जो पैट का एग्ज़ाम हुआ 2025 में वो क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, और इसमें मतलब सब चीज़ जानने वाले क्वालिफिकेशन के चाहिए तो फुल डिटेल में जानने वाले। ठीक है, तो इसका रही वेबसाइट आपकी ये रही। ठीक है, यहाँ वेबसाइट पे आकर फॉर्म अप्लाई इसका कर देंगे। ठीक है, और दूसरा हाँ, जैसे कि ये आपको बता दिया 18 तक इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, और 29 मई से। ठीक है, और इसमें सब चीज़ जानने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत में पोस्ट के बारे में सब डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, और दो पैट का एग्ज़ाम तो बता ही दिया। ठीक है, आवेदन आप करेंगे। ठीक है, पैट का एग्ज़ाम के द्वारा होगा जब फोटो हस्ताक्षर जो चाहिए इसमें। ठीक है, यानी आधार कार्ड पर जो नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करने के होते हैं वो इसमें डल जो चाहिए। ठीक है, घोषणा पत्र होता है जो कि किसी मतलब जो बोलते हैं फॉर्म होता है वो इसमें लगाना होता है। ठीक है, एफिडेविट सर्विस जैसे बोलते हैं फॉर्म जो भी बोलते हैं एफिडेविट फॉर्म। फ़ीस का भुगतान करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ फॉर्म अप्लाई करने में तो ज़्यादा है नहीं, फ़ोन से भी कर सकते हैं ना, ये तो साइबर कैफ़े जा करके फॉर्म अप्लाई करा दें। साइबर कैफ़े जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फ़ीस की बात करें फ़ीस में फॉर्म अप्लाई करते समय ज़्यादा नहीं, 25 रुपये केवल फ़ीस है फॉर्म अप्लाई करते समय। ठीक है, और छूट भी है जो खिलाड़ी हैं मतलब नेशनल खिलाड़ी, नेशनल रह चुके हैं, नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, उनके लिए भी इसमें छूट है, और सभी के लिए इसमें जो जो जिस लायक है तो छूट दी जाती है, जो पहले से मिलती आ रही। ठीक है, और देखो आपको वो तो बता ही दिया है। ठीक है, और जिसमें कि आवेदन पत्र तो अब वो बता ही दिया पता से। ठीक है, सब चीज़। और फिर आते हैं पोस्ट की बात करते हैं, जिसमें कि आपके दो क्वालिफिकेशन जानेंगे। विभाग का नाम देखो निदेशालय कोषागार उत्तर प्रदेश, सहकारी समिति पंचायत लेखा परीक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश। ठीक है, जिसमें सहायक कोषागार है और लेखाकार और लेखा परीक्षा। इसमें सैलरी की बात करें, सैलरी आपकी देखो 29,200 से स्टार्ट हो जाती है, जो कि 52,000 तक पहुंच जाती है। ठीक है, और इसमें लेवल 5 की सैलरी लेने वाली इसमें 29,000 से 92,300। ठीक है, जिसमें ग्रेड 1 की है, बैंड 1 की। ठीक है, ग्रेड 2800 की रहने वाली है इसमें। ठीक है, इसमें अनुसूचित की देखो 278 पोस्ट है। ठीक है, इस वाली में, और अनुसूचित जाति यानी एसटी में 75 हैं, और एससी में और एसटी में 70 हैं, ओबीसी में 124 हैं, आर्थिक उसका ईडब्ल्यूएस में चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे 548 टोटल पोस्ट हो जाती है। और नीचे देखते हैं जो कि इस वाले में है, जिसमें कि यूआर की 170 हैं, एससी की 87 है, एसटी की 9, ओबीसी 112, और ईडब्ल्यूएस की 41 से 419 पोस्ट हो जाती है इसमें। ठीक, और नीचे देखते हैं ये वाली देखिए, देखो सब इसमें राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश अमीन नीलाम करते। ठीक है, इसमें कि लेवल 5 की है। सैलरी इसमें वही है, सैलरी सभी की सेम ही रहने वाली। ठीक है, इसमें ज़्यादा सैलरी हो जाती है देखो। ठीक है, तो इसकी तो 149 पोस्ट हैं, 65 एक 76 32 और 323 टोटल पोस्ट जाती हैं। और ये आती है नगर निकाय। ठीक है, निदेशालय उत्तर प्रदेश अधिशासी अधिकारी से बोलते हैं। इसमें सैलरी ज़्यादा है, लेवल 6 की सैलरी यानी कि 4200 ग्रेड पर ही सैलरी रहती है, जिसमें कि 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक सैलरी पहुँच जाती है। इसमें तो अनरक्षित यानी कि यूआर वालों की 119 है, एससी 36, एसटी 4, ओबीसी 66 और ईडब्ल्यूएस की 23, 238 टोटल पोस्ट यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक, हो जाती है राज्य कृषि उत्पादन मंडी आपके दो लिपिक समय सहटंगक रोकड़िया लिपिक लेखा पर लिपिक लेवल 4 की वैकेंसी रहने इसमें कि 25,500 सैलरी रहती है, 21,000 तक पहुँच जाती है। इसकी तो यूआर की 101 है, एससी की 48, एसटी की 6 और ओबीसी की 52, ईडब्ल्यूएस की 22, और टोटल 229 पोस्ट यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, फिर कार्यालय चकबंदी आयोग
उत्तर प्रदेश से सहायक चकबंदी अधिकारी होते हैं, उनके लिए इन्होंने 6 की सैलरी इसमें रहने वाली, इसमें भी 1 लाख से क्रॉस हो जाती है सैलरी। इसमें यूआर की 78 हैं और पोस्ट एससी की 30 हैं, एसटी की 4 हैं, ओबीसी की 40 हैं, ईडब्ल्यूएस की 16 हैं। टोटल 168 पोस्टें देखने को मिल रही हैं। और ऐसे ही उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश कानपुर, ठीक है। सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी से, इसमें सैलरी 1 लाख आपके नहीं पहुँच जाती है। यूआर की 54 है और एससी की 29, एसटी की 3, ओबीसी की 35, सॉरी, ईडब्ल्यूएस की 13, 134 टोटल पोस्ट यहाँ पर हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो और भी दे रखी है, देखो ये हैगा ये उद्योग एवं उद्योग प्रसार, ठीक है। ये आपके अपना चेक कर लो, ठीक है, अपनी कैटेगरी हिसाब से जिस भी विभाग में आना अपना पोस्ट जो चेक कर लें, ठीक है। वीडियो स्टॉप करके तो पोस्ट अपना चेक कर लें, ठीक है। और देखो ये दे रखा है सबसे नीचे वाली, टोटल इसमें 11 डिपार्टमेंट रहने वाले हैं, ठीक है। और ये चीज़ छोड़ो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इधर रखा है यानी कि कुल विचार पदों 36 आरक्षण का बड़ा ये होता है, जो कि वो किसी से ऑलरेडी किसी चीज़ में एक्स सर्विसमैन जिसको बोलते हैं या फिर किसी कोटे के द्वारा वो लगाए जाते हैं, ठीक है। दिव्यांगता की सीधी बात की, दिव्यांग मतलब किस तरीके से आप चल सकते हैं, इसमें मेडिकल के बारे में, मेडिकल दृष्टिहीनता हो, बी वाला बी आपके पास पॉइंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें कि कम दृष्टि वाला एलबी और बधिर, एक्स्ट्रावर्ट शक्ति, हार, सांस अपना अपना चेक कर लेना, मतलब जिससे भी आप ग्रसित हैं जिस भी रोग से, तो उस हिसाब से देखना, ठीक है। और इसमें एक हाथ प्रभावित, एक पैर प्रभावित, रोग मुक्त, कष्ट, बौनापन, ऐसा आक्रमण, प्रसिद्ध प्रोत्साहित, घात और सब ये वाले होना देख लो अपना अपना, है ना। और सभी के बारे में बताऊँगा इसमें, मतलब वीडियो का अंतर बनाए, ठीक है। फिर बात करते हैं मतलब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन तो निदेशालय कोषागार उत्तर प्रदेश की आदि से पहले इसमें आप कोषागार सहायक के रहने वाले, इसमें कि आपका देखो कोषागार सहायक, कोषागार लेखाकार पद पर सीधी भर्ती रहने वाली, इसमें कि स्नातक यानी आपको बैचलर कोर्स होना चाहिए, समझो किसी भी कोई सा भी बैचलर कोर्स किया हो आपने, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें कि आपको प्रशासनिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर बी यानी कि एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो, या फिर आपने किसी भी मिलिट्री में यानी कि जॉब की हो, तो अभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। फिर आती है सहकारी समितियां, पंचायत एवं लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश, ठीक है। और लेखा परीक्षा 10th वाला सभी का मांगते होता ही होता है, ठीक है। इसमें भी आपको निशाला कैड बी प्रमाण पत्र आपका इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है। और इसमें देखो जो कृषि वाला है, और राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश अमीन नीलाम करता, इसमें आपका अमीन नीलाम करता, इसकी मान्यता आप विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि यानी बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो कृषि विज्ञान का अनुभव, यानी कि आपको जो है एक अनुभव भी होना चाहिए कृषि से रिलेटेड, यानी कि है ना, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको जो है नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, बैचलर कोर्स के साथ साथ। मेन चीज़ आपको नगर निकाय ये आती है, अधिशासी अधिकारी जो होते हैं, इनके लिए बैचलर डिग्री तो होना चाहिए, ठीक है। जो कि और ओ स्तर का डिप्लोमा यानी कि ओ लेवल कोर्स होता है कंप्यूटर का, तो वो ओ लेवल कोर्स आपका होना चाहिए इसमें, ठीक है। तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और जिसमें प्रादेशिक में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की हो सेना में, ठीक है, या फिर बी सर्टिफिकेट आपके पास हो, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और नीचे देखते हैं राज्य कृषि लिपिक सहायक टंकक रोकड़िया सह लिपिक लेखा लिपिक, ठीक है। देखो इसमें कि लिपिक सैन होंगे, लिपिक भारतीय किसी अन्य प्रकार से इसके लिपिक सह टंकक रोकड़िया सह लिपिक लेखा लिपिक, इसमें कि मतलब जो कि कोर्स भी होता है, ठीक है। तो उसके द्वारा आपको बैचलर डिग्री मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कहीं से भी हो, ठीक है। और रोकड़ संभालने का अनुभव होना चाहिए आपको, ठीक है। हिंदी संगठन न्यूनतम 25% परमिट होना चाहिए, यानी टाइपिंग, ठीक से बोलते हैं। फिर आता है कार्यालय चकबंदी आयोग, ठीक है। इसमें बैचलर डिग्री सभी की मांगी गई है इसमें, और 10th 12 तो होता ही होता है। इसमें कि आपके भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि सहायक चकबंदी अधिकारी के लिए, ठीक है। और औरतें आधा क्वालिफिकेशन जिसके पास भारत के में विधि स्थापित किसी विद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि हो, या 2 वर्ष की मतलब किसी मिलिट्री में सेवा की हो, या फिर बी सर्टिफिकेट हो आर एनसीसी का, ठीक है। और जिसमें कि उद्यम प्रोत्साहन उत्तर प्रदेश कानपुर, इसमें कि ये वाली सहायक प्रबंधक गैर तकनीक सामान्य विशिष्ट, जिसमें कि सहायक प्रबंधक गैर तकनीक भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उपाधि की हो, यानी कि
और भारत सरकार द्वारा कि समझ मान्यता प्राप्त उपाधि की ओर, जिसमें कि और फिर दूसरा वही बी सर्टिफिकेट सभी के लिए माना गया है, ठीक है। इसमें भी सभी के सेम ही सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट वो सॉरी बी नहीं है, इसमें खाली ग्रेजुएशन मांगा गया, ठीक है, केंद्र प्रभारी में। और इसमें जो कि इसमें भी देखो 2 वर्ष की अवधि दे रखी है, ठीक है, कंप्यूटर और कंप्यूटर डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, ठीक है। देखो बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री के साथ साथ आपका तो एनसीसी हो या आपने मिलिट्री में 2 साल की सेवा की हो, किसी आर्मी में या और किसी सीआरपीएफ वगैरह में और बीएसएफ में, तो या और उसके साथ आपको कंप्यूटर डिप्लोमा हो या ओ लेवल जो होता है, और या फिर कंप्यूटर यानी बीकॉम जो होता है, तो वो आपका होना चाहिए। फिर नीचे देखते हैं मंडी प्रयोग के आदि, इसमें कि राज्य मंडी प्रयोग से, ठीक है, इसमें ये आपके 45% अंकों के साथ विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट से कम में कम से कम 45% अंक हो, ठीक है, और बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और विभाग का नाम इसमें दे रखा है, ठीक है, ये आपको दे रखा है, ठीक है। 21 एज की वो एज दे रखी है इसमें, 21 से एज जो सभी की 21 से इसमें ज़्यादा 40 की एज जो इसमें दे रखी है। सभी में 21 से 40 है, ठीक है। एज की टेंशन ना ले, एज सभी में 21 से 40 जो रहने वाली है, ठीक है। और देखते हैं आगे जानकारी है, तो इस एज तो सभी की सेम ही है, ठीक है। कोई सी कैटेगरी से हो वो सॉरी कोई सी पोस्ट में आए, याद है। फिर एग्जाम सिलेबस इसमें कि तो भारत का इतिहास, सामान्य एवं राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चन रहते हैं, 5 अंक यानी कि 1 क्वेश्चन 1 अंक अगर इसमें रहने वाला है। और नीचे देखते हैं जो कि भारतीय संविधान सॉरी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, भारत का एवं विश्व भूगोल, भारत अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण परिस्थिति और दो आपका सिलेबस दे रखा है, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जाम जो होगा उसका सिलेबस है, जिसमें कि 100 आपके जो है क्वेश्चन रहने वाले, 100 अंक मिलेंगे। इसलिए 2 घंटा टाइम समय दिया जाएगा, 120 मिनट, ठीक है। और तो ये आपके सिलेबस यानी कि चैप्टर मैन टॉपिक भी दे रखे हैं, ठीक है। तो ये रहे, ठीक है, सिलेबस के साथ साथ आप अपने चेक कर लो, स्क्रीनशॉट मार के, ठीक है। इसका और जूम कर दे रहा हूँ मैं, तो अपना स्क्रीनशॉट मार लेना और अपना कॉपी नोट में लिख लेना, ठीक है। ये कंप्यूटर का आया था भाग 2, ठीक है। भाग 3 आता है जो उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी उसका, ये इंग्लिश में आया था, फिर ठीक है अपना इंग्लिश में भी देख लो अपना अपना, है ना। और नीचे देखते हैं क्या दे रखा है। देखो वैसे ज़्यादा जानकारी आपको मैंने बता दी, ठीक है। पार्ट 2 इंग्लिश में आता है सिलेबस, ठीक है। और दो लिखित परीक्षा विशेष नोट, ठीक है, ये आपको बता दिए मैंने, इसकी टेंशन ना लें। और बस इतना ही, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक। बस यही है और ज़्यादा है नहीं। और कुछ समझ में नहीं आया हो तो वीडियो हमारी कमेंट कर देना, ठीक है। उसके रिलेटेड में आपको जरूर जानकारी बताऊँ, कमेंट कर दियो। और दूसरी चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक है। और वीडियो शेयर करना, क्योंकि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। फॉर्म के भी लाभ बहुत काफ़ी रेट है फॉर्म अप्लाई करने की, तो ठीक है, देखते रहना।